बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 9 है। आप जो प्रीवियस लेक्चर्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम नई कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते हैं जो कोऑर्डिनेशन की दूसरी टाइप है और जिसे हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इन एनिमल्स इट इन्वॉल्व एंडोक्राइन सिस्टम। याद रखना, जब बात आए केमिकल कोऑर्डिनेशन की और किसके अंदर, एनिमल के अंदर, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि जानवरों के अंदर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है उसको कौन परफॉर्म करता है, एंडोक्राइन सिस्टम। और आपको पता है एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड पर मुश्तमिल होता है। और बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिनमें नालियाँ डक्ट्स नहीं होती, वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं और उनके सिक्रेशन को हार्मोन कहते हैं। हार्मोन ब्लड में ट्रैवल करते हैं और ब्लड में ट्रैवल करके अपने टारगेट तक पहुंचते हैं। सो एनिमल के अंदर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसके मतलब पीछे या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एंडोक्राइन सिस्टम है। अब एंडोक्राइन सिस्टम किस पर मुश्तमिल है, विच कंप्राइजेज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन की वजह एंडोक्राइन सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम किस पर मुश्तमिल होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ होते हैं, इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। क्या करते हैं, सिक्रीट हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ठीक हो गया। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं किस तरह के होते हैं, दीज एंडोक्राइन आर डक्टलेस ग्लैंड। आपसे कभी पूछे कोई ना कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, आप कहेंगे सर जिस्म के अंदर वो ग्लैंड जो डक्टलेस होते हैं उनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड आर विद फ्यू एक्सेप्शंस दे आर कंपोज्ड ऑफ डिस्क्रीट ग्रुप ऑफ सेल्स। कि आपके जिस्म में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं या डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शन के अलावा बाकी सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो मुश्तमिल होते हैं किसके पे मुश्तमिल होते हैं, डिस्क्रीट ग्रुप ऑफ सेल्स। मखसूस किस्म का ग्रुप होता है किसका, सेल का। और ये मखसूस जो सेल होते हैं, ये जो मखसूस सेल्स का ग्रुप होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड में होता है, क्या करते हैं, मेक स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड्स। वो ख़ास किस्म के केमिकल कंपाउंड बनाते हैं और उन ख़ास किस्म के केमिकल कंपाउंड का नाम बेटा क्या होता है, हार्मोन। तो आपको पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड हो जो कि डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, इनमें कुछ एक्सेप्शंस के अलावा, इनके कुछ ग्लैंड के अलावा बाकी सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ना उनमें डिस्क्रीट ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं और वो डिस्क्रीट ग्रुप ऑफ सेल स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड खारिज करते हैं। उस केमिकल कंपाउंड का नाम हार्मोन होता है। सिंपल आप समझ लें, केमिकल कोऑर्डिनेशन के पीछे एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम के पीछे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या बनता है, हार्मोन बनता है। अब ग्रीक हार्मोन मतलब ग्रीक यूनानी ज़बान में हार्मोन का मतलब क्या होता है कि एक्साइटिंग या सेटिंग इन मोशन। तो ये ग्रीक ज़बान में हार्मोन के मीनिंग है। तो आपको ये एमसीक्यूज़ में आना चाहिए कि फ्रॉम ग्रीक हार्मोन मीन्स एक्साइटिंग, सेटिंग इन मोशन, और ये ब्लड में ट्रेवल करता है। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सम 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स और टिश्यूज लाइंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन करता है, एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल कोऑर्डिनेशन करता है, इसमें तकरीबन 20 के करीब, कितने, 20 के करीब एंडोक्राइन ग्लैंड या टिश्यूज़ हैं विच आर लाइंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं। अब ये हार्मोन क्या है, हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ वेरिंग स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी। हार्मोन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आपको पता होना चाहिए हार्मोन ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। हार्मोन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन इसमें होती हैं और विद वेरिंग स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी। इसकी जो हार्मोन की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या करती है, वेरी करती है, मुख्तलिफ होती है। ठीक है। सो हार्मोन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ऑफ वेरिंग स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी और उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो वेरी करती है, मुख्तलिफ होती है। ये जो हार्मोन है दे आर पोल्ड डायरेक्टली एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड। ये जो हार्मोन होते हैं इनको डायरेक्ट ब्लड में डाला जाता है। ठीक है। दे आर पोल्ड का मतलब डाला जाता है, एंटर किया जाता है और डाला जाता है किसमें, ब्लड में। और ब्लड में डालने के बाद ब्लड इनको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ पे, टू देयर रेस्पेक्टिव टारगेट टिश्यूज़, जहाँ इनका टारगेट टिश्यू मौजूद होता है। सो हार्मोन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, स्ट्रक्चर इनकी वेरी करती है
और ये जो हार्मोन्स होते हैं इनको ब्लड में पोर किया जाता है और फिर ब्लड से ही इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द रेस्पेक्टिव टारगेट टिश्यूज़। हार्मोन्स इफेक्ट द टारगेट सेल, और जब ये टारगेट सेल के ऊपर पहुंचते हैं, टारगेट टिश्यू के ऊपर पहुंचते हैं, टारगेट आर्गन के ऊपर पहुंचते हैं, तो ये उसके काम को इफ़ेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं, असर डालते हैं। दे डू नॉट इनिशिएट न्यू बायोकेमिकल रिएक्शन। याद रखना बेटा, ये जो एंजाइम होते हैं ये नए केमिकल रिएक्शन शुरू नहीं करते। एंजाइम जो होते हैं नए केमिकल रिएक्शन शुरू नहीं करते, फिर क्या करते हैं, बट प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय रेगुलेटिंग एंजाइमेटिक एंड अदर केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट। ये बात क्लियर करने की है कि ये जो एंजाइम, ये जो हार्मोन आप पढ़ रहे हो, जिनको आपने कहा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, स्ट्रक्चर इनकी वेरी करती है, इनको ब्लड में पुअर किया जाता है, ब्लड इनको ट्रांसपोर्ट करता है और ये टारगेट टिश्यू के ऊपर जाके उनके काम को इफ़ेक्ट करते हैं। याद रखना जो बात आपने समझनी अब कि ये जो एंजाइम, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये टारगेट टिश्यूज़ में जाते हैं और वहाँ पे मौजूद जो पहले से रिएक्शन हो रहा होता है उसको बाकायदा बनाते हैं। ये नए रिएक्शन शुरू नहीं करते, ठीक है, नए रिएक्शन शुरू नहीं करते। ये पहले से मौजूद एंजाइमेटिक रिएक्शन को या दूसरे कोई भी केमिकल रिएक्शन को जाके बाकायदा बनाते हैं, रेगुलेट करते हैं। आगे चलते हैं। दे मे अदर स्टिमुलेट और इनहिबिट द फंक्शन। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये किसी फंक्शन को स्टिमुलेट भी कर सकते हैं या किसी भी फंक्शन को इनहिबिट भी कर सकते हैं। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये किसी भी फंक्शन को स्टिमुलेट भी कर सकते हैं, इनहिबिट भी कर सकते हैं। हार्मोन्स में आल्सो कंट्रोल सम लॉन्ग टर्म चेंजेस। इसके अलावा हार्मोन जो होते हैं वो कुछ लॉन्ग टर्म चेंजेस जो हमारे अंदर होते हैं उसको भी कंट्रोल करते हैं, सच एज रेट ऑफ ग्रोथ। रेट ऑफ ग्रोथ ये एक लॉन्ग टर्म चेंज है, इसको भी हार्मोन कंट्रोल करते हैं। रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी के केमिकल रिएक्शन की जो रफ्तार होती है उसको भी रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल मैच्योरिटी इसको भी क्या करते हैं, एंजाइम कंट्रोल करते हैं। सो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस हैं। सेक्सुअल मैच्योरिटी हो गई, रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी एंड रेट ऑफ ग्रोथ हो गई। ये लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं, हार्मोन इनको क्या करते हैं बेटा, कंट्रोल करते हैं। अगला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स के हार्मोन्स आपने ऊपर कहा कि ये स्ट्रक्चर के लिहाज से मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, केमिकल लिहाज से मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। सो हार्मोन की हम क्या करेंगे, दर्जाबंदी करेंगे, हार्मोन्स की हम क्लासिफिकेशन करेंगे, हार्मोन को मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में तकसीम करेंगे। कुछ हार्मोन प्रोटीन नेचर के होते हैं, कुछ हार्मोन प्रोटीन नेचर के होते हैं। कौन कौन से हार्मोन प्रोटीन नेचर के हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागान, जो कि किसके हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के हैं, जो कि पंक्रियाज में होता है, ठीक है। और पंक्रियाज डबल ग्लैंड है, उसका जो एक्सोक्राइन पोर्शन है पंक्रियाज का वो पंक्रियाटिक जूस बनाता है जो डाइजेशन में काम करता है, जबकि जो टेल ऑफ पंक्रियाज है वहाँ पे स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, उनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। उसमें एक बीटा सेल होते हैं और एक अल्फ़ा सेल्स होते हैं। बीटा सेल से इंसुलिन बनती है और अल्फ़ा सेल से ग्लूकागान बनता है। इंसुलिन खून में ग्लूकोज को कम करती है और ग्लूकागान खून में ग्लूकोज को ज़्यादा करता है। खैर इन बातों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इतना आपको पता हो कि प्रोटीन वाले जो हार्मोन हैं उनमें एग्जांपल कौन कौन सी हैं, इंसुलिन, ग्लूकागान। इसी तरह अमाइनो एसिड एंड डेरिवेटिव के अमाइनो एसिड या उनके डेरिवेटिव्स में कौन कौन से हार्मोन्स आ सकते हैं, मिसालें क्या हैं, थायरॉक्सिन है, एपिनेफ्रीन है और नॉर एपिनेफ्रीन है। कौन कौन से, थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, ये जो हार्मोन्स हैं ये अमाइनो एसिड और उनकी डेरिवेटिव्स की कैटेगरी में आते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स, अब पॉलीपेप्टाइड कौन से हैं, वेसोप्रेसिन है। इन सब हार्मोन्स को हम मतलब आगे डिटेल से देखेंगे, ठीक है, इसलिए मैं आपको भी नहीं बता रहा इनके बारे में। पॉलीपेप्टाइड नेचर का कौन सा हार्मोन है, वेसोप्रेसिन, जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी आप बोलते हो, ऑक्सीटोसिन भी बोलते हो। ये दोनों हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस के हार्मोन हैं, स्टोर कहाँ होते हैं, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होते हैं। सो वेसोप्रेसिन जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हार्मोन पॉलीपेप्टाइड नेचर के हैं। आगे स्टीरॉयड नेचर के कौन से होते हैं, स्टीरॉयड नेचर के कौन से हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड कार्टिसोन। सो कार्टिसोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन ये स्टीरॉयड नेचर के हैं। तो हार्मोन स्टीरॉयड नेचर के भी हो सकते हैं,
पॉलीपेप्टाइड नेचर के भी हो सकते हैं, अमाइनो एसिड एंड डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, और प्रोटीन नेचर के भी हो सकते हैं, और साथ साथ एग्जांपल्स आपने करनी है। ये बेटा आज आपका टॉपिक था जो हमने स्टार्ट किया है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। अल्लाह हाफिज़।